बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को साथ लेकर बड़ी भूल कर दी। कम से कम इंडिया टुडे सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक तो यही लग रहा। बिहार में 10 दिन पहले बनी एनडीए सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में झटके मिलते दिख रहे हैं। हालांकि ये झटका बड़ा नहीं कहा जा सकता, पर अगर उम्मीद फायदे की और नुकसान की हो जाए तो इससे बड़ा झटका नहीं कहेंगे। बिहार की राज्य भाजपा इकाई शुरू से ही नीतीश कुमार को साथ लाने का विरोध करती रही, पर संभवतः बीजेपी को अपने लोकल इकाई से ज्यादा अपने इंटरनेशनल सर्वे पर भरोसा था। इंडिया टुडे आज तक के सर्वे को देखें तो बिहार के एनडीए अलायंस को 7 सीटों का नुकसान दिख रहा है। विपक्ष बिहार में गठबंधन इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों को वोट्स परसेंट दिखा रहा है, पर सीटों का फायदा विपक्ष को ही मिलता दिख रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कुछ कंटेंट बनते हैं, उसको जरा सा समझ लेते हैं। बता दें कि बिहार में महागठबंधन सरकार के दौरान शराबबंदी के चलते हुई मौतें, लगातार खराब होती कानून व्यवस्था आदि के चलते आम लोग परेशान थे। वे महागठबंधन सरकार से छुटकारा चाहते थे। आम जनता में सरकार के लुंज-पुंज होने का कारण नीतीश कुमार को मान रही थी। कम से कम बीजेपी को कोर वोटर्स को यही माना जा रहा था। बिहार की जो हालत हो गई उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। सरकार में लालू यादव फैमिली को लाने के लिए बीजेपी के कोर वोटर्स नीतीश कुमार से बहुत नाराज थे। बीजेपी 10 दिन पहले तक गला फाड़ कर नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराती रही। प्रदेश के जो जमानत तौर पर रहा वो नीतीश कुमार के खिलाफ ही तैयारी कर रहा था। अचानक नीतीश की पलटी मारने को बीजेपी को पलटी मारना समझ रहे हैं। यही कारण है कि एनडीए को 2024 के लोकसभा चुनाव में 51.5% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, यानी कि करीब 3% वोट 2019 के मुकाबले एनडीए को घटता दिखाई दे रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन को 38% वोट मिलने की संभावना है, यानी कि इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत करीब 7% घट रहा है। इंडिया गठबंधन जो 2019 में महागठबंधन के नाम से करीब 30.75% वोट पाने में कामयाब हुआ था, आज की स्थिति में उसकी स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही। वहीं नीतीश कुमार ने अपने सबसे पहले आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। सरकार पर लालू फैमिली हावी थी। सरकार के बड़े फैसले को तत्कालीन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का फैसला समझ आ रहा था। सरकार ने जो सरकारी नौकरियों की भर्ती का अभियान चलाया उसकी मलाई तेजस्वी ने अपने हिस्से में ले लिया। जाति जनगणना नीतीश कुमार की उपस्थिति इससे भी आरजेडी के दबाव में लिया गया माना यह जा रहा था, और कई फैसले में यह माना गया कि कई बार ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर तेजस्वी उनका श्रेय लूट रहे हैं। नीतीश कुमार की फैमिली और लालू की फैमिली नाराजगी के कई कारणों पे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि फिलहाल जिस तरह से इंडिया टुडे आज तक के सर्वे ने इंडिया ब्लॉक को सीटें मिलते दिख रही हैं, उनका सबसे बड़ा कारण तेजस्वी है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि 2019 में आरजेडी को भी एक सीट नहीं मिल सकी। एक सीट कांग्रेस की जीती थी, लेकिन इस बार इंडिया ब्लॉक 8 सीटें जीतने जा रही है, यानी कि इंडिया ब्लॉक को सीधे 7 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वहीं इंडिया टुडे आज तक सर्वे की माने तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी को नुकसान होते दिख रहा है। बीजेपी के बिहार और महाराष्ट्र में स्थितियां काफ़ी कुछ एक जैसी हैं। अगर बिहार और महाराष्ट्र दोनों जगह बीजेपी को नुकसान हो रहा है तो मतलब साफ है कि जनता को बीजेपी की तोड़फोड़ की नीति पसंद नहीं आ रही। महाराष्ट्र में बीजेपी 2029 के 23 सीटों के मुकाबले 2024 में 16 सीटें मिलते दिख रही, यानी कि 7 सीटों का नुकसान होता साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का आरोप है। बिहार में हालांकि बीजेपी ने कोई तोड़फोड़ नहीं की। यहाँ तो नीतीश कुमार खुद गठबंधन को छोड़कर एनडीए में आए, पर जनता के बीच परसेप्शन यही रहा कि सब कुछ किया धरा भारतीय जनता पार्टी का है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ये दावे ठोक रही थी कि वो एनडीए खेमा तैयार करके अपनी जीत दर्ज कर लेगा, वो कर पाता है या फिर नहीं।